जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तजन। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ आज की इस पावन कथा को सुनने के लिए जुड़े हैं। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की चमत्कारी कथा 5वां दिन। एक ऐसी कथा जिसे सुनते ही बंद किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। एक ऐसी कथा जिसे सच्चे मन से सुनने से मात्र जीवन की परेशानियां दूर होने लगती है। क्या आप जानते हैं वैशाख मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं इस मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है? और क्या आप जानते हैं आज की इस कथा में छिपा है ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है? तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास तो केवल भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास। सुबह होते ही वह नदी किनारे जाता, स्नान करता और फिर भगवान का नाम जाप करता। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। क्या आप जानते हैं वह परेशानी क्या थी? उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अन्न की कमी रहती थी। उसकी पत्नी भी कई बार उससे कहती, आप दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? हरिदास मुस्कुराता और कहता, भगवान की कृपा से देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। एक दिन की बात है। वैशाख मास चल रहा था। सूरज की किरणें तेज थी लेकिन वातावरण में एक अलग ही पवित्रता थी। हरिदास रोज की तरह नदी किनारे गया, स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी अचानक एक बुद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह साधु ने हरिदास से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों लगते हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। अब हम जानेंगे इस साधु ने हरिदास को क्या कहा और क्या उपाय बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये वैशाख मास है। इस महीने में यदि तुम सच्चे मन से कथा सुनोगे, दान करोगे और भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे तो तुम्हारे जीवन की सारी दुख दूर हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं सिर्फ कथा सुनने से क्या होता है? जब हम श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो हमारे पिछले जन्मों के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। साधु ने आगे कहा, हरिदास, तुम रोज सुबह स्नान करके एक दीपक जलाओ, भगवान विष्णु का नाम लो और इस कथा को सुनो। और हाँ, यदि संभव हो कि तो किसी गरीब को अन्नदान जरूर करना। हरिदास ने साधु की बात मान ली और उसी दिन से उसने ये नियम शुरू कर दिया। हर सुबह वह उठता, स्नान करता, दीपक जलाता और भगवान का नाम लेकर कथा सुनता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। क्या आप जानते हैं वह बदलाव क्या था? जहाँ पहले उसके घर में अन्न की कमी रहती थी, अब धीरे धीरे उसके घर में सुख आने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। अब हम जानेंगे इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। पहली बात, वैशाख मास में भगवान विष्णु की भक्ति बहुत फलदायी होती है। दूसरी बात, कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने का माध्यम है। तीसरी बात, दान और पुण्य से जीवन में चमत्कार होते हैं। क्या आप जानते हैं यदि आप भी इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। अब हम आगे जानेंगे हरिदास के जीवन में आगे क्या हुआ, कैसे उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। एक दिन हरिदास अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने हरिदास से कहा, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है।
क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हरिदास ने भगवान को धन्यवाद दिया और उस व्यापारी के साथ काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई से व्यापारी बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय में हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, कथा सुने और दान करें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। और भक्तों, जहाँ हमने अभी तक जाना है कि हरिदास के जीवन में भगवान की कृपा कैसे बरसने लगी, वहीं अब हम जानेंगे उसके जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। क्या आप जानते हैं, भगवान की कृपा जब आती है तो केवल धन ही नहीं देती बल्कि मन की शांति, सम्मान और सुख भी देती है। एक दिन की बात है, बैसाख मास का 5वां दिन था। हरिदास ने सुबह उठकर स्नान किया, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लेकर कथा सुनने बैठ गया। उस दिन उसका मन बहुत शांत था और उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या आप जानते हैं, जब हम लगातार भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। उसी दिन दोपहर के समय वही वृद्ध साधु फिर से उसके घर आए। हरिदास ने उन्हें प्रणाम किया और आदर से बिठाया। साधु मुस्कुराया, बोले, वत्स, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। अब हम जानेंगे साधु ने हरिदास को आगे क्या मार्ग बताया। साधु बोले, वत्स, केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ सेवा, दान और सच्चे कर्म भी जरूरी है। इस बैसाख मास में तुम एक और नियम अपनाओ, हर दिन किसी जरूरतमंद को जल या अन्न का दान करो। क्या आप जानते हैं बैसाख मास में जल दान का कितना महत्व होता है? इस महीने में गर्मी अधिक होती है, ऐसे में यदि हम किसी प्यासे को जल पिलाते हैं तो वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। हरिदास ने साधु की ये बात भी मान ली और उसने रोज किसी न किसी जरूरतमंद को जल और अन्न देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग उससे आशीर्वाद देने लगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतनी छोटी सी भक्ति से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का जल सूखने लगा। लोग परेशान हो गए, लेकिन हरिदास के घर के पास जो छोटा सा कुआं था वह कभी सूखा नहीं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरिदास ने हमेशा जल का दान किया था और भगवान ने उसके घर में जल की कभी कमी नहीं होने दी। अब हम जानेंगे इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। दूसरी सीख, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को दुख में नहीं छोड़ते। समय बीतता गया और हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में अब सुख समृद्धि थी, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, उसके मन में शांति थी। एक दिन हरिदास ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? तभी उसके मन में एक आवाज आई, वत्स, यदि तुम सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। क्या आप जानते हैं, ये असली भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों की सेवा करना और सच्चे मन से भक्ति करना। तो भक्तों, आज की इस पावन कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम वैशाख मास में सच्चे मन से कथा सुने, दान करें और भगवान को
स्मरण करें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अब आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक उठे? तो आज से ही ये संकल्प लें कि आप भी नियमित रूप से भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार दान करेंगे। अगर आप सच्चे मन से ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। अगर आपको हमारी ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।